जो 59 कार सेवकों को जिनको जिंदा जला दिया गया था, उनमें से एक का नाम भी देश नहीं जानता, और यह भी नहीं जानता देश कि इनमें से 2.5 साल का एक मासूम बच्चा भी था जिसको ट्रेन की बोगी में जिंदा जलाकर दंगाइयों ने मार डाला। ये इस देश का सच है, और इसलिए गोधरा का सच जानना देश के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए इस फिल्म की चर्चा हो रही है। जहां तक गोधरा के सच की बात है, इस गोधरा को लेकर बार बार जब मैं सच कह रहा हूं तो इसको लेकर हमको समझना चाहिए कि गोधरा का सच क्या है, गोधरा का झूठ क्या है। इन दिनों गोधरा नरसंहार, गोधरा हत्याकांड के सच की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जी हां, वही गोधरा हत्याकांड जिसमें 59 राम भक्त कार सेवकों को ट्रेन की बोगी में दंगाई जिहादियों ने जिंदा जलाकर मार डाला था। उस गोधरा हत्याकांड, गोधरा नरसंहार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस हत्याकांड पर एक फिल्म बनी है और वो फिल्म रिलीज होने जा रही है, और ये दावा किया जा रहा है, इस फिल्म में ये दावा किया जा रहा है कि गोधरा नरसंहार का, गोधरा हत्याकांड का जो सच है वो देश के सामने आएगा। ये दावा किया जा रहा है कि 22 साल बाद गोधरा हत्याकांड का सच देश जान पाएगा, और इसलिए इस फिल्म की चर्चा खूब हो रही है। इस फिल्म की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस फिल्म में विक्रांत मैसी जैसे कलाकार हैं जो टैलेंटेड हैं और जिनकी कई फिल्में हिट हैं, जिनके कई फैन फॉलोइंग है। तो विक्रांत मैसी इस फिल्म में है, और विक्रांत मैसी लगातार जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो पॉडकास्ट दे रहे हैं, उसमें वो जो बयान दे रहे हैं वो भी सुर्खियों में है, वो लगातार वायरल हो रहे हैं। नमस्कार। आज आप लोगों के बीच मैं अपने मन की कुछ बातें व्यक्त करना चाहता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। अधिकतर लोग जानते हैं कि मेरी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट सिनेमाघरों में लग रही है। सोशल मीडिया पे खास तौर पे इस फिल्म को लेके, मुझे लेके और इस फिल्म को बनाने वाले लोगों की नीयत को लेके कई सवाल उठाए गए हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, और खास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने मुझे डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, कि प्लीज एक बार फिल्म देखें, उसके बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया है उसे व्यक्त करें। बिना फिल्म देखे कोई जजमेंट पास ना करें। मैंने और इस टीम के हर मेंबर ने अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में सच का साथ देने की कोशिश की है, और मुझे नहीं लगता कि सच का साथ देना कोई गुनाह है। और अगर आगे जीवन में भी मुझे सच का साथ देना होगा तो मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहूंगा। प्लीज कोई जजमेंट पास ना करें, इस फिल्म को देखें, फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ये गलत है कि बिना फिल्म देखे उसके बारे में कुछ भी कहना। तो प्लीज पहले फिल्म को देखिए, उसके बाद आपको जो भी कहना है, आपको कहने का पूरा अधिकार है, उतना ही जितना मुझे मेरी बात रखने का है। थैंक यू। इसलिए गोधरा हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसमें एक बात और भी है, ये इसलिए भी ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि विक्रांत मैसी, और सिर्फ विक्रांत मैसी नहीं बल्कि इस फिल्म में जो हीरोइन है, उन दोनों का ऐसा कहना है, उन दोनों का आरोप है कि ये फिल्म में काम करने के कारण उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उनको ये धमकियां मिल रही हैं कि वो जो है उनको देख लिया जाएगा। इस तरह की तमाम धमकियां जो है इनको मिल रही हैं, और इसलिए भी ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इस पूरी चर्चा के बीच जो सबसे बड़ा एक बिंदु है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और जिस सच के बारे में जो है देश को जानना चाहिए। विक्रांत मैसी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो 59 कार सेवक जिनको ट्रेन में जिंदा जलाकर मार दिया गया था, क्या इनमें से 2 का नाम भी इस देश के लोग जानते हैं? और वो पत्रकारों से भी सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको भी मालूम है कि ये जो 59 लोग जिनकी जान गई, उनमें से 2 का नाम आप जानते हैं? और कोई 2 लोगों का नाम नहीं जानता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा 2 छोड़िए, ये देश एक ऐसे कार सेवक, एक ऐसे राम भक्त कार सेवक का नाम भी नहीं जानता जिसको गोधरा की ट्रेन में S6 बोगी में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। अब जरा इसको पैरेलल देखिए, इसकी तुलना जरा कीजिए अखलाक के साथ। अखलाक एक व्यक्ति है जो मॉब लिंचिंग में मारा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जो है गौमांस को लेकर उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और उसको मार दिया गया और उसकी मॉब लिंचिंग हुई। तो अखलाक का नाम जो है, एक व्यक्ति मारा गया था अखलाक,
और वो व्यक्ति है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा हो, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अखलाक मारा गया तो उसकी चर्चा पूरे देश विदेश में हुई और आज भी होती है, और अखलाक का नाम बच्चे बच्चे की जबान पर है। लेकिन ये जो 59 कार सेवकों को जिनको जिंदा जला दिया गया था, उनमें से एक का नाम भी देश नहीं जानता, और यह भी नहीं जानता देश कि इनमें से 2.5 साल का एक मासूम बच्चा भी था जिसको ट्रेन की बोगी में जिंदा जलाकर दंगाइयों ने मार डाला। ये इस देश का सच है, और इसलिए गोधरा का सच जानना देश के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए इस फिल्म की चर्चा हो रही है। जहां तक गोधरा के सच की बात है, इस गोधरा को लेकर बार बार जब मैं सच कह रहा हूं तो इसको लेकर हमको समझना चाहिए कि गोधरा का सच क्या है, गोधरा का झूठ क्या है। दरअसल गोधरा का सच यह है कि इसमें 59 कार सेवकों को दंगाइयों ने प्लानिंग के साथ बाकायदा योजना बनाकर षड्यंत्र के तहत इनको मार दिया। इसलिए जिंदा जलाकर मार दिया क्योंकि ये सब लोग जो है राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये वही राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन है जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर राम मंदिर बनाने के लिए जो एक पूरा मूवमेंट चला, उस मूवमेंट के बारे में, उस मूवमेंट से जुड़े लोग थे, और इस मूवमेंट के में जो है कार सेवा करके लौट रहे थे, और जब ये अयोध्या से लौट रहे थे तो वहां पर जब इनकी ट्रेन गोधरा पहुंची तो इस ट्रेन को आग लगा दिया गया। और ये बताते हैं जो जांच अधिकारी है, उनका ऐसा दावा है कि ऐसी घटना जो है भारत में आज तक कभी नहीं हुई कि महज 6 से 7 मिनट के अंदर ये ट्रेन जो है, ट्रेन की पूरी बोगी जो है धू करके जल गई, सिर्फ 6 से 7 मिनट के। तो आप सोच सकते हैं कि 6 से 7 मिनट इस बोगी को जलाने के लिए कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया गया होगा, कितने लोग होंगे और कितना षड्यंत्र किया गया होगा, और कैसे घेर कर इस पूरी ट्रेन को जो है पेट्रोल में डुबा दिया गया होगा। इसमें जो है बोरी ऐसी जो है, जो पेट्रोल में भरी हुई बोरी थी, पेट्रोल में भीगी हुई बोरियां थी, वो ट्रेन के ऊपर फेंकी गई, पूरे बोगी पे फेंकी गई, और उसके बाद उसको धू करके जला दिया गया। 6 से 7 मिनट में पूरी की पूरी बोगी जल गई। अब ये पूरा का पूरा सच है। ये सच कितने लोग जानते हैं? हालांकि ये सच आज बहुत सारे लोग दावा कर सकते हैं कि भाई जो आरोपी हैं, जो इस पूरे मामले में जो दोषी हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को सजा हो गई, तो देश इस सच को जानता है। लेकिन मैंने कहा ना, एक सच है, एक झूठ है, और ये सच है, ठीक है, कि भाई इस ट्रेन को जलाया गया और इसके पीछे एक षड्यंत्र था, ये आज देश जान रहा है। लेकिन सच तो ये है कि पूरे 1 दशक तक, इस घटना के 1 दशक तक भी, यानी कि 10 साल तक, इस घटना के 2002 से लेकर 2011 तक, जब 2011 में क्योंकि पहली बार जो दंगाई थे उनको सजा हुई, तो 2011 तक ये देश जानता नहीं था कि ये घटना है, दुर्घटना है, या कोई साजिश है। ये इसलिए नहीं जानता था क्योंकि सच को छुपाया गया था। हालांकि जब मैं ये कहता हूं कि देश जानता नहीं था, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है अर्ध सत्य होगा, क्योंकि देश तो जानता था। उस वक्त जब ये पूरी घटना हुई तो पूरा गुजरात जानता था कि ये जो है राम भक्तों से बदला लेने के लिए और अयोध्या आंदोलन को चोट पहुंचाने के लिए। और जब मैं बार बार अयोध्या आंदोलन कह रहा हूं, तो ये वही अयोध्या आंदोलन है जिसको आज राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने हरा दिया, क्योंकि फैजाबाद में समाजवादी पार्टी का सांसद जीत गया, तो वो अयोध्या आंदोलन हार गया जिसमें ये तमाम लोगों ने जिसके लिए बलिदान दिया था। जो 59 कार सेवक जो यहां जला दिए गए, और इसके अलावा अयोध्या में जो हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, उस सबको राहुल गांधी बोलते हैं कि हमने हरा दिया, क्योंकि सिर्फ एक फैजाबाद लोकसभा की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के व्यक्ति जीत गया, उनका उम्मीदवार जीत गया। बहरहाल इस बात को अभी रखते हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन अयोध्या के सच की जब मैं बात करता हूं, तो ये जो अयोध्या आंदोलन जो चल रहा था, उस पर प्रहार करने के लिए, राम भक्तों से बदला निकालने के लिए, राम भक्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इस मूवमेंट को सीधा सीधा बदनाम करने के लिए, इस मूवमेंट को रोकने के लिए, और जो है ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन ये तो सच है, पर जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, ये सच सब जानते थे। लेकिन जब मैं गोधरा के सच की बात करता हूं, तो सच तो ये है कि 27 फरवरी 2002 को जब गोधरा के स्टेशन पर S6 कूपे को दंगाइयों ने, जिहादियों ने जला करके 59 कार सेवकों की जान ले ली, उस वक्त पूरा देश ये सच जानता था कि इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं और क्यों किया गया। पूरा देश इस सच को जानता था। ऐसा मैं 2 कारणों से कह रहा हूं कि देश सच जानता था, क्योंकि उस वक्त मैं भी एक एक्टिव पत्रकार के रूप में काम कर रहा था। मेरे पास भी जो सूचनाएं, जो जानकारी आ रही थी, उसमें सभी लोग ये बता रहे थे कि ये सीधा सीधा जिहादियों की एक साजिश है और राम भक्तों को निशाना बनाया गया। तो मेरे पास भी ये रिपोर्ट आई थी। दूसरा कारण यह है कि ये पूरा गुजरात जानता था,
पूरा देश जानता था कि दंगाइयों की साजिश है, और इसीलिए इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ही गुजरात में दंगे हुए थे। क्योंकि गुजरात दंगे, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जिसके बारे में पूरे देश दुनिया में बताया गया, ये वही दंगे हैं जो दरअसल गोधरा के इस हत्याकांड के प्रतिक्रिया स्वरूप हुए थे। तो उस वक्त पूरा पूरा सब लोग जानते थे कि ये जो है गोधरा का सच क्या है। लेकिन इस सच को 10 साल तक, सीधा सीधा कह रहा हूं, 1 दशक तक इस सच को जो है इस सच को मैनिपुलेट किया गया, इस सच को दबाया गया, छुपाया गया। इस सच के ऊपर पर्दा डालने के लिए कई अलग अलग झूठ गढ़ दिए गए। अब ये जो अलग अलग किस्म के जो झूठ गढ़े गए ना, अब ये झूठ जो है ये देश के सामने इस फिल्म के माध्यम से कितना आते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि ये फिल्म देखने पर पता चलेगा। हालांकि इसमें ये तो पता चल रहा है कि इसमें जो मीडिया की भूमिका थी, खास करके इंग्लिश मीडिया, और अगर आप खुलकर कहें तो उस वक्त जो एनडीटीवी और ये जो रवीश कुमार, जो बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई, ये जो पूरा गैंग है ना, इस पूरे गैंग की जो साजिश थी वो तो समझ में आती है कि उस साजिश को तो इसमें दिखाया गया है कि मीडिया कैसे इस खबर को दबाता है। लेकिन इसके पीछे जो पूरा इकोसिस्टम था, जिसमें राजनेता हैं, जिसमें जो है फॉर्मर जजेस, जिसमें एक्टिविस्ट, क्या उन सबको भी इसमें दिखाया गया? क्या इस पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज किया गया? ये मैं नहीं जानता, ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज जब हम सच की बात कर रहे हैं तो इसको हमें समझना जरूरी है कि दरअसल ये सच जो 2002 में देश जानता था, जो मेरे जैसे पत्रकार जानते थे, वो आखिर देश क्यों नहीं जान पाया? आखिर कौन सी ताकतें थी जिन्होंने देश के सामने जो सच आया था, उस सच के सामने इतने सारे इंद्रजाल बुन दिए, उस सच के सामने इतने झूठ गढ़ दिए कि देश को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। और अगर मैं कह रहा हूं आज भी, देखिए, आज भी मैं कह रहा हूं कि इसको किस तरह से पूरा नैरेटिव गढ़ा जाता है, इसको समझिए कि आज भी अगर आप, मैं बार बार अपने इस वीडियो में कह रहा हूं, ये गोधरा नरसंहार था, गोधरा हत्याकांड था। क्योंकि अगर 59 लोगों को एक साथ, एक समूह के लोगों को एक साथ अगर मारा जाता है, उनको निशाना बनाकर मारा जाता है, तो उसको नरसंहार ही कहेंगे, उसको हत्याकांड ही कहेंगे। लेकिन आज भी इसको गोधरा कांड कहा जाता है। हालांकि इसको गोधरा दुर्घटना भी कहने की साजिश हुई थी, लेकिन दुर्घटना साबित नहीं हो पाई, तो गोधरा कांड कहा जाता है। हालांकि कांड को अगर आप देखेंगे तो कांड के बारे में आता है एक कोई अप्रिय घटना, कोई दुर्घटना, इस तरह की। लेकिन ना ये कोई दुर्घटना थी, अप्रिय घटना तो है, लेकिन ये दुर्घटना नहीं थी, और अप्रिय घटना से कहीं ज्यादा ये नरसंहार थे। तो आज भी इसको नरसंहार नहीं कहते, तो आज भी हम अगर गोधरा को नरसंहार नहीं कहेंगे, इसको हत्याकांड नहीं कहेंगे, तब आज भी हम इस सच को छुपाने का काम ही कर रहे हैं, हम उसके दोषी हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि, फिर से मैं कह रहा हूं, जो इसमें जो तमाम जिन लोगों ने ये पूरे साजिश रची थी, उनमें से बहुत सारे लोग पकड़े गए। हालांकि कुछ फरार हैं, कुछ पाकिस्तान भाग गए, ऐसा कहा जाता है। एक कांग्रेस का नेता है जो जिसके फार्म हाउस पे पूरी की पूरी ये साजिश रची गई, उसका नाम सामने आ चुका है, उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। इसके अलावा एक ऐसा व्यक्ति जिसके पेट्रोल पंप से एक जिहादी था, एक मुस्लिम जिहादी, जिसने इस पूरे घटनाक्रम के लिए पेट्रोल मुहैया कराया था, उसके 2 पेट्रोल पंप थे, उसने इसके लिए पूरा पेट्रोल मुहैया कराया था। वो 14 साल तक जो है वो छुपा रहा, 14 साल बाद वो पकड़ा गया, 14 साल तक वो फरार रहा। तो कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग इसमें फरार हैं, लेकिन आइडेंटिफाई हुआ है कि हाँ, ये एक पूरे जिहादी कौम थी जो ये पूरा का पूरा घटना रच रही थी। लेकिन तो वो तो देश के सामने, वो सच जानते हैं। लेकिन इस फिल्म में क्या दूसरा सच जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि पूरा इकोसिस्टम, क्या उसको एक्सपोज किया गया है? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, देश को ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये कौन सा इकोसिस्टम था जो दरअसल इस सच को छुपा रहा था, और इस सच को छुपाने के लिए जिसने एक के बाद एक कई सारे झूठ कर दिए। अब ये जो पूरा इकोसिस्टम है जिसने गोधरा के सच को झूठ साबित करने के लिए कई नैरेटिव, कई फेक नैरेटिव कर दिए, इसके प्रमुख चेहरे कौन हैं ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले ये आप समझ लीजिए कि दरअसल 2002 में गोधरा में जब ये कांड हुआ, जब ये हत्याकांड हुआ, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और देश में प्रधानमंत्री जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी अगर गुजरात में और दिल्ली में, देश में कहूं तो देश में बीजेपी एनडीए की सरकार थी, और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार थी। तो सवाल यह कि इसको छुपाया किसने, इसको दबाया किसने? तो गुजरात सरकार ने उस वक्त, दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस वक्त एक कमेटी का गठन कर दिया था, एक आयोग का गठन कर दिया था, और ये कहा था कि यह आयोग इसकी जांच करेगा। लेकिन 2002 के बाद क्या हुआ कि 2004 के अंदर केंद्र में सरकार बदल जाती है। सरकार किसकी आ जाती है? यूपी की आ जाती है, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं। तो 2004 में केंद्र में सरकार बदलते ही
पूरी की पूरी सरकार इस साजिश में लग जाती है कि कैसे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाए और कैसे हिंदुओं को दोषी ठहराया जाए और कैसे जो दंगाई जिहादी मुसलमान हैं उनको कैसे जो है पाक साफ दिखाया जाए। उसके लिए पूरी साजिश गढ़ी जाती है और इस साजिश में सोनिया गांधी, इस साजिश में लालू यादव, ये दो बड़े चेहरे हैं। अब लालू यादव क्यों? क्योंकि लालू यादव उस समय रेल मंत्री थे और रेल मंत्री के होने के नाते लालू यादव ने 2005 के अंदर बाकायदा एक आयोग बना दिया और आयोग बनाकर कहा कि वो ये जांच करेंगे कि ट्रेन में आग कैसे लगी। अब हालांकि उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, हालांकि गुजरात सरकार पहले ही एक आयोग का गठन कर चुकी थी और दूसरे किसी आयोग को बनाना उसी मामले की जांच के लिए ये पूरी तरह से गलत था। लेकिन लालू यादव, सोनिया गांधी और पूरा का पूरा कांग्रेस यूपीए सरकार, उसकी साजिश थी। वो तो अपनी बात पे अड़े थे, उनको तो नरेंद्र मोदी को टारगेट करना था, उनको तो हिंदुओं को टारगेट करना था। तो उन्होंने एक आयोग का गठन कर दिया, जस्टिस बैनर्जी के नेतृत्व में एक आयोग बना दिया और इस आयोग ने बहुत जल्दी अपनी एक रिपोर्ट दे दी और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि जो ट्रेन में जो आग लगी ना, ट्रेन में आग दरअसल अंदर से लगी है और इसमें कोई साजिश नहीं है। ट्रेन में किसी ने आग नहीं लगाई, दरअसल ट्रेन अंदर से आग लगी है और अंदर से यात्रियों की गलती के कारण। अब उसमें अलग अलग तरह की थ्योरियां गढ़ी गई। ये कहा गया कि उसमें कुछ साधु लोग थे जो नशा कुछ कर रहे थे और जिनके पास कुछ आग, उस नशे के लिए वो आग वाग जला रहे थे, उसके कारण लग गई आग। ये थ्योरी गढ़ी गई कि इसमें कुछ जो है कार सेवक महिलाएं थी, उन्होंने दरअसल स्टोव जला लिया, खाना बना रही थी। ये तमाम तरह के जो झूठ गढ़े गए जिसके कारण ये सच छुप गया और इस हद तक छुप गया कि लोग दरअसल भूल ही गए कि गुजरात में जो दंगे हुए गोधरा के कारण हुए और गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जलाया गया। ये सच जो है वो पूरी तरह से लोगों की आंखों से ओझल हो गया और इतने समय तक ये ओझल रहा कि आज भी लोग पूरा सच नहीं जानते कि गोधरा का पूरा सच क्या है और गोधरा में किस तरह से सच को छुपाने के लिए किस तरह से इन लोगों ने साजिश रची। कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने, लालू यादव ने, पूरी की पूरी यूपीए सरकार ने कैसी साजिश रची और इस साजिश में और भी बड़े सारे लोग थे। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें मीडिया का एक बड़ा हिस्सा था जिसमें कुछ पत्रकारों के नाम मैंने आप बताए, ऐसे बड़ा सारा, क्योंकि उस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था और मीडिया भी बिल्कुल एक तरफा था। मीडिया में एक पूरी की पूरी मंडली थी, पूरे मठाधीश थे, एनडीटीवी और जो इनके आसपास के जो लोग थे, कुछ अंग्रेजीदा पत्रकार, वो पूरे के पूरी मठाधीशी उनकी चलती थी और उनकी मठाधीशी के कारण जो है सच्ची रिपोर्टिंग नहीं होती थी, असली रिपोर्टिंग नहीं होती थी। सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए इनको कोई चैलेंज नहीं करता था, ये जैसे चाहते थे वैसे करते थे। अब ये सब कुछ फिल्म में कितना दिखाएगा मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ हद तक ऐसा लगता है कि जो इसमें एनडीटीवी जैसे जो लोग थे उनकी जो भूमिका थी, उस भूमिका को, उससे जुड़े जो पत्रकार थे उनकी भूमिका को इस फिल्म में कुछ हद तक दिखाया गया, ऐसा फिल्म देख के प्रोमो देखने पर लगता है। लेकिन सोनिया गांधी, लालू यादव, इन सब की अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? ये सब क्या तय नहीं होनी चाहिए? बड़ा जरूरी है, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए कि आखिर आपने इतने बड़े सच को देश से छुपाया कैसे। और ऐसा नहीं है कि ये जो साजिश रचने वाले लोग थे ये पकड़े गए जब इनकी चोरी या इनकी जो साजिश थी, इनका षड्यंत्र वो देश के सामने आ गया, उसके बाद ये सुधर गए, ऐसा भी नहीं है। आज भी आप देखिए कि जब ये घटना 2002 की है और उसके बाद कैसे इसको साजिश रची गई और उसके बाद 2008 में जो मुंबई में आतंकी हमला होता है उसमें भी कैसे हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। तो इनका पूरा सीरीज से आप उठा के देखेंगे तो ये हमेशा जो जिहादी हैं, दंगाई हैं, उनका बचाव करते हैं और हिंदुओं को दोषी ठहराने का काम करते हैं। ये इनका पूरी फितरत है, इनका पूरा डीएनए, इनकी पूरी राजनीति इसी बेस पर है और इसीलिए जो है बार बार ये सारी चीजें आती हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी जो साजिशें हैं वो किस हद तक लोगों का दिमाग को ये लोग पॉल्यूट करने का काम करते हैं, उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं कि अभी हाल ही में जब राजस्थान के अंदर जब चुनाव के बाद जब सरकार बदली तो राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने सबसे पहला जो एक काम किया, शिक्षा मंत्री ने वहां की जो स्कूली किताबें थी, स्कूली किताबों को वापस ले लिया। दरअसल राजस्थान की स्कूली किताबों में गोधरा के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और गोधरा के बारे में जो पढ़ाया जा रहा था वो भी सच नहीं पढ़ाया जा रहा था, गोधरा का झूठ पढ़ाया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि आतंक की साजिश थी और इस तरह से जो दंगाई थे उनको बड़ा अलग तरह से दिखाने की कोशिश थी और इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी कि इसमें हिंदू ही दोषी थे। इस तरह की पूरी जो कहानियां हैं वो बच्चों को स्कूली किताबों में पढ़ाई जा रही थी, जिसको अब जाकर हटाया गया, सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन ये तो एक स्टेट की बात है ना, ऐसी कितनी फेक थ्योरीज जो हैं
वो देश विदेश में गढ़ दी गई, गोधरा को लेकर, गुजरात दंगों को लेकर। ये हम जानते नहीं और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट ये जो है और बीबीसी जो है वो गुजरात को लेकर, गोधरा को लेकर आज भी गलत रिपोर्टिंग करता है और आज भी इसको लेकर के कोई दुनिया में भारत की छवि को लेकर के हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर भी अक्सर सवाल उठाए जाते हैं इन्हीं चीजों को लेकर। तो ये जो जहर बोने का काम है, जो झूठ खड़ा करने का, जो फेक नैरेटिव बनाने का काम है ना, ये इनका खुलेआम इतनी बेशर्मी से लोग करते रहे। उसका उदाहरण जो है वो पूरा का पूरा गोधरा का इंसिडेंट था और इसीलिए गोधरा का सच अगर देश के सामने आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा हूं, लेकिन गोधरा का सच आ रहा है, अच्छी बात है। कितना सच आ रहा है ये मैं नहीं जानता, फिल्म देखने के बाद हम तय करेंगे, फिल्म देखने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो दंगाई जो ए टीम थी, जिन्होंने ट्रेन को आग लगाई, वो तो पकड़ी जा चुकी है, उसको तो सजा मिल रही है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जो बी टीम है, जो लोग साजिश रच रहे थे, जो लोग सच को झूठ साबित कर रहे थे, जो लोग झूठ की नई नई कहानियां, फेक नैरेटिव गढ़ रहे थे, जिसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, कि पूरा का पूरा यूपीए कांग्रेस की सरकार है, उस वक्त के तमाम लोग जो हैं, जिसमें ये पत्रकार हैं, राजदीप बरखा, एनडीटीवी जैसे, प्रणव राय जैसे लोग हैं, इन सबके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लोग इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता, लेकिन इनका सच देश के सामने जरूर आना चाहिए। फिल्म में इनका सच कितना दिखाया गया वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।